अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख रहे हैं मैंने 2 कलर्स को यूज़ किया है आज के डिज़ाइन के लिए, और मैं सिल्की थ्रेड यूज़ कर रही हूँ जिसको हम पैराशूट का धागा भी कहते हैं, जो कि लोकल मार्केट से आप बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बेसिकली आज के डिज़ाइन में मैं 2 रोज़ बनाऊंगी, जिसमें मुझे बेस रो बनानी है। तो मैंने बेस रो के लिए अपना वाइट थ्रेड चूज़ किया है और उसके ऊपर मैं फ्लावर बनाऊंगी ब्लू कलर के साथ। आपको जैसे सूट करता है आप एक ही कलर भी यूज़ कर सकते हैं बेस रो के साथ और सेकंड रो के साथ। अगर आप चाहें तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, और आप चाहें तो कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट ले लिया हमने और हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन के गैप के ऊपर हमने इसको अटैच करना है। कुछ इस तरह से 2 चेन का जितना डिस्टेंस बनता है उसी डिस्टेंस पे हमने गैप लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा पास और ना ही बहुत ज़्यादा दूर और पास लेने से आपका डिज़ाइन ढीला बनेगा या फिर टाइट बनेगा, जिससे खूबसूरत नहीं लगेगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कुछ इस तरह से मुझे अपनी बेस रो कंप्लीट करनी है 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। आइए हम बेस रो कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करते हैं सेकंड रो। कुछ इस तरह से हम अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी लेंथ आपको चाहिए सबसे पहले आप उस पर 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बनाएंगे। मैंने 2 डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, आप सेम ही कलर के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हम अपनी सेकंड रो स्टार्ट करते हैं ब्लू कलर के साथ। उसके लिए हमें सबसे पहले स्लिप नॉट लेना है। अगर आपने सेम कलर का थ्रेड यूज़ करना है तो अपना फिनिश करने के बाद थ्रेड को कट करना है और फिर से नए सिरे से हमने उसकी स्लिप नॉट लेनी है और फर्स्ट वाले स्पेस में आना है। यहाँ पे स्लिप नॉट लेने के बाद जो वेरी फर्स्ट वाला गैप है उसके अंदर हमने बनाना है डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे बनाने के बजाय मैं यहाँ पे बनाऊँगी सिंगल क्रोशे करने के साथ 2 चेन बनाऊँगी, 1 और ये 2। ये हमें डबल क्रोशे की ही लुक देगा और मैं यहाँ पे इसको डबल क्रोशे ही काउंट करेंगी। और अगर आप चाहते हैं ये वाला चीज़ नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्रोशे ही बना सकते हैं जब आपको इजी लगे। ये वाला काम ज़्यादा आसान लगता है मुझे, तो मैं फ़र्स्ट पे डबल क्रोशे का ये इस तरह से 2 चेन के साथ काउंटिंग करती हूँ। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हमें चाहिए, जो कि फ़र्स्ट पे हमने 1 डबल क्रोशे बना लिया है 2 चेन के साथ, और यहाँ पे मैं सेकंड डबल क्रोशे बनाऊँगी इसी 2 चेन के गैप में 2, और ये हो गया 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बना लिया हमने जब इसी स्पेस में। यहाँ पे इसके ऊपर 3 डबल क्रोशे ख़त्म करने के साथ ही हमें 3 पीकॉट्स बनाने हैं एक साथ, 1 2 3 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे हम। यहाँ पे ये डबल क्रोशे का जो एज है इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए 1 2 3 एंड 4 चेन, और जो पिछले वाला हमारा पीकॉट बना था उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3 एंड 4 चेन, और जो उससे पिछले वाला हमारा जो पीकॉट है उसके अंदर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये हमारे 3 पीकॉट्स हमें बन जाएंगे और फिर हम इसको डबल क्रोशे करेंगे इसी गैप में एक बार फिर से। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा कुछ इस तरह से 3 पीकॉट्स के साथ। जब हम इसको फिनिश कर लेंगे लास्ट पे जब हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे तो हमें डबल क्रोशे बनाना है डायरेक्ट ये वाला एक गैप स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले गैप में, और फिर से हमने इसको
रिपीट करना है 3 डबल क्रोशे के साथ 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे हो गया। 3 डबल क्रोशे के साथ ही हम इसके ऊपर 3 पी कॉर्ड्स बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, सिंगल क्रोशे किया हमने इसके ऊपर, 1 2 3 4 चेन, पीछे वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशे किया और एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 4, और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और इस तरह से ये हमारे पास 3 टाइम डबल क्रोशे बन जाएगा। और लास्ट पे हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे सेम गैप में, इसको बनाते हुए ये वाला हम नेक्स्ट वाला स्पेस को स्किप करते हुए उससे अगले वाले में यही वाला सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे 3 डबल क्रोशे के साथ। हम अपनी डिज़ाइन की लुक देखेंगे, कुछ इस तरह से हमारा ये फ्लावर वाला डिज़ाइन बनेगा। बहुत प्यारा बनता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी डिज़ाइन को अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाएंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी लुक देगा और भी बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, यहाँ पे मैं एक स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में डिज़ाइन बना रही हूँ और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे प्लस 3 पी कॉर्ड्स और प्लस 1 डबल क्रोशे एक ही स्पेस में हमने बनाना है। मैं थोड़ा सा और भी बना के आपको शो करती हूँ ताकि आपको देख के भी समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है, जो कि मैंने वाइट कलर की बेस रो बनाई है, उससे हमारा डिज़ाइन ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आप इन 3 पी कॉर्ड्स की जगह पे मोती भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ये डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे को ज़्यादा लेंथ करना चाहते हैं, अपना फ्लावर बड़ा लुक देना चाहते हैं सिल्की थ्रेड के साथ ही, तो हम इस 3 डबल क्रोशे की बजाय 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, तो ये आपकी थोड़ी सी बड़ी लुक आएगी। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।